हेलो दोस्तों, आज की रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है। रू बेशमेल सॉस एल डेंटे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ। एक्चुअली ये उन दिनों की बात है जब मैंने इटालियन रेसिपीज के बारे में जानना शुरू किया तो मुझे ये टर्म्स बहुत एक्साइटिंग लगती थी। और आज हम उन्हीं एक्साइटिंग टर्म्स को रियलिटी बनाते हुए बनाएंगे एक बिल्कुल इटालियन स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता। तो चलिए फिर देखते हैं कि आखिर ये इटालियन स्टाइल व्हाइट सॉस पास्ता कैसे बनेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरी कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होती है, तो इस बार भी हम कुछ एक्साइटिंग कर रहे हैं। वो एक्साइटिंग ये है कि हम दूध के अंदर प्याज डाल रहे हैं, लहसुन डाल रहे हैं, खड़े मसाले डाल रहे हैं ताकि हम दूध के फ्लेवर को एनहांस कर सकें, उसको बूस्ट कर सकें। दूध के अंदर दूध का नहीं बल्कि इन मसालों का, प्याज का, लहसुन का फ्लेवर आना चाहिए, तभी तो ये असली इटालियन पास्ता बनेगा ना। तो हमने इसमें डाला है दालचीनी, लौंग, इलायची, उसी के साथ साथ लहसुन जो कि इटालियन है, और प्याज। तो इन सब से क्या होगा कि दूध जो अभी तक नॉर्मल दूध था ना, वो अब इन सारे फ्लेवर्स से इन्फ्यूज़ होके एक बहुत ही फ्लेवरफुल मिल्क बन जाएगा, जिसको हम हमारे पास्ता में यूज़ करेंगे तो उस पास्ता का मज़ा किस लेवल पर होगा ये आप सोच नहीं सकते। तो अगली चीज़ हमें पास्ता बनाने के लिए चाहिए पास्ता। तो पास्ता को बॉईल करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप बड़े साइज़ का पतीला लें, उसमें खुला पानी लें और अच्छा सा सोल्ट डाल के उसके बाद आप पास्ता को उसमें बॉईल करें। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैंने यहाँ पर जो पास्ता यूज़ किया है ना, वो दुरम व्हीट का पास्ता है, जिसको पास्ता व्हीट भी कहते हैं और जिसका पास्ता बहुत अच्छा बनता है। तो जब आप अगली बार पास्ता लेने जाएं तो ध्यान रखिए कि वो डरम व्हीट का पास्ता हो, उसका पास्ता बहुत अच्छा बनता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप ये सेंटर में देख सकते हैं, इसके हल्के से वाइटनेस है। ये वाइटनेस यहाँ से ये पूरा कुक नहीं हुआ है और इस इफेक्ट को कहते हैं एल डेंटे। हल्की सी बाइट होनी चाहिए पास्ता में, ये अच्छा रहता है, पास्ता की शेप मेंटेन रहती है, पास्ता टूटता नहीं है। तो इसको बोलते हैं एल डेंटे इटालियन में। तो उसके बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और स्ट्रेन करने के बाद ये साथ में चिपक जाएगा। उसके लिए आप हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लें और उसके बाद पास्ता को उस ऑयल से हल्का सा सॉफ्टली मसल दें, या फिर आप थोड़ा सा ऑयल पास्ता के ऊपर डाल के उसके बाद कड़छी से भी हिला सकते हैं, क्योंकि अभी पास्ता गर्म होगा तो हाथ लगाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी वेजेस की तरफ। तो वेजेस मैंने यहाँ पर बहुत बेसिक यूज़ किया है, कैप्सिकम यूज़ किया है। और सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यूज़ करें, अगर आपके पास है तो ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो ऑलिव ऑयल के बाद मैंने इसमें कैप्सिकम डाला है, कैप्सिकम के साथ साथ लंबा काटा हुआ मशरूम। उसको आप अच्छे से सौते करना है आपको हाई फ्लेम पर। आपको इन्हें सॉफ्ट नहीं करना है, सोगी नहीं करना है। इनका जो क्रंच है, इनकी जो बाइट है वो बरकरार रहनी चाहिए। और कोन डालना बिल्कुल भी ना भूलें, आपकी क्रीमी पास्ता के साथ कोन बहुत अच्छा जाता है। तो इसलिए भर भर के कोन डालें जितना आपको पसंद हो ना। पास्ता भले थोड़ा कम हो जाए मगर कोन अच्छे से डालने आपको। और 3 बेसिक चीज़ें, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा नमक। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं डालना। वाइट पास्ता का फ्लेवर माइल्ड होता है तो हमें इसको माइल्ड ही रखना है। बहुत ज़्यादा आप लाल मिर्चें डाल करके इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपल और क्लीन फ्लेवर्स रखने हैं। उसके बाद हमारे जो वेजेस हैं उनको मैं हल्का सा सोते किया है और उसके बाद हम उसको प्लेट में फैला करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप इसको फैला दें अच्छे से ताकि ये सोगी ना हो और कुकिंग इसकी रुक जाए। बस दैट्स इट। उसके बाद हम बनाएंगे पास्ता की रूह। यहाँ पर आत्मा वाली रूह नहीं है, वैसे कह सकते हैं आप इसको वो, क्योंकि ये भी पास्ता की रूह ही है। वैसे ये ROUX वाली इटालियन रूह है। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले बटर को मेल्ट किया है। तो ऑलमोस्ट इक्वल बटर और मैदा यहाँ पर आपको लेना है और मैदे को आपको हल्का सा भूनना है, ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ उसको पकाना है। जब वो पूरा पक जाएगा ना, ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस पकना चाहिए वो। आप कच्चा मैदा नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ उसको पकाना है। जब मैदा पक जाए उसके बाद आप इसमें दूध डालना शुरू करें और दूध आपको इंस्टॉलमेंट्स में डालना है। तो दोस्तों ये बन रही है हमारी बेशमेल सॉस। तो बेशमेल सॉस में बटर, मैदा और दूध जाता है। तो जितना भी हमने आधा किलो दूध लिया था ना, तो
उसके लिए 1 चम्मच लार्ज चम्मच बटर और 1 लार्ज चम्मच मैदा, दैट्स इट। धीरे धीरे आपको सारा दूध इसमें मिलाना है। तो अगर आप पहली बार बेचामेल सॉस बना रहे हैं ना, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इट्स सिंपल बट ट्रिकी। देखने में तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको 3 चीज़ें यूज़ करनी है एंड यू आर गुड टू गो। बट होता क्या है, जब आप बटर और मैदे को मिक्स करते हैं ना, उसके बाद जब आप इसमें दूसरी या तीसरी इंस्टॉलमेंट ऑफ दूध डालते हैं तो इसके लम्प्स बनने लग जाते हैं। अगर आप ये पहली बार बनाएंगे ना तो दिस कुड हैपन, लेकिन दूसरी तीसरी बार में यू आर गुड टू गो। आप समझ जाएंगे कि दूध कब डालना है एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। बट अगर आपसे ऐसा हो जाए, आपके लम्प्स बन जाएं और वो मिक्स ना हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, तो आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। वेस्ट नहीं होगा। आपको सोचेंगे कि आपकी रेसिपी बर्बाद हो गई, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसको स्ट्रेन कर लेंगे ना और फिर से उसको गर्म कर लेंगे, देन यू आर गुड टू गो। आपका बेचामेल सॉस तैयार है। तो उसके बाद हमने इसमें सेम 3 चीज़ें डाली हैं, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो मेरा बटर था वो घर का बनाया हुआ बटर था और उसमें नमक नहीं था। तो पास्ता डालते हुए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप थोड़ा थोड़ा पास्ता करके डालें इसमें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपकी सॉस कितनी है और उसमें कितना पास्ता जाएगा। प्लस में आपको इसमें वेजेस भी डालनी है, तो ऐसा ना हो कि आपका पास्ता हो जाए और आपकी सॉस कम पड़ जाए। मेरा तो खैर परफेक्ट था, तो मैंने यहाँ पर लगभग 150 ग्राम के आसपास पास्ता यूज़ किया था और उसी के लिए मैंने आधा किलो दूध का इस्तेमाल किया था। तो उससे मेरी बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस आ गया है। तो सारा मेरा पास्ता चला गया है और सारी वेजेस मैंने यहाँ पर 1.5 शिमला मिर्च थी और लगभग 50 ग्राम्स के आसपास स्वीट कॉर्न थे और 3-4 मशरूम मैंने यूज़ किए थे। दैट्स इट, दैट्स द एंटायर रेसिपी। बाकी वाइट पेपर, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, दैट्स इट, दैट इज़ व्हाट यू नीड। एंड दिस इज नटमेग, जिसको हिंदी में जायफल कहते हैं। इसके बिना वाइट सॉस पास्ता मेरे लिए तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो वाइट सॉस पास्ता बनाने के बाद आप ग्रेटर से जायफल को इसके ऊपर क्रश करके डाल दें और उसके बाद आप जो भी बाइट लेंगे ना, उसमें फ्रेश नटमेग का जो फ्लेवर आएगा ना, आप दीवाने हो जाएंगे इस पास्ता के। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।